अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल में मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हरियाणा में वोट चोरी से हारे को जिताया गया और वही अमल बिहार में दोहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात से किया इनकार। पहले मरहले की वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 29 लाख से ज्यादा वोटर कल करेंगे वोट। पूरे इत्तेहाद और समझदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। बिहार के आवाम से आजम खां की अपील। कहा, हालात ठीक नहीं है और हमें बहुत मोहतात रहना होगा। आलमी कप की फातेह हिंदुस्तानी वीमेंस टीम का नई दिल्ली में वालियाना इस्तेकबाल। वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात करके मुबारकबाद दी। छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसा। हलाकतों की तादाद 11 हुई, 20 जख्मी। रेलवे ने सिग्नल की गलती को वजह करार दिया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि जो कुछ हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने वाला है। उनके मुताबिक बिहार में भी वोटर फेरिस्त में धांधली की गई है। राहुल गांधी का दावा है कि उन्हें वोटर लिस्ट आखिरी लम्हे में दी गई। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी फहरिस्तों में संगीन बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनका बीजेपी से ताल्लुक़ है और जिनके नाम मुख्तलिफ रियासतों के वोटर लिस्टों में दर्ज है। थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊं। थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा, इन्होंने आवाम से झूठ बोला है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिन लोगों के पास घर नहीं होते उनके नाम के सामने मकान नंबर 0 दर्ज किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, हमने इस दावे की जांच की है, ये सरासर गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुल्क के अवाम से खुलेआम झूठ बोला है। इन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी की गई और हारे हुए को जिताया गया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एच फाइल्स के नाम से नए इंकशाफात करते हुए इंतखाबी निज़ाम पर संगीन सवाल उठाए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस की यकीनी जीत को वोट चोरी के जरिए शिकस्त में बदल दिया गया और वही अमल बिहार में दोहराया जा रहा है। As you can see, we have the word H files, and this is about how an entire state has been stolen. We suspected, once we did Madhepura, once we did Aland, we suspected that this is not just happening in individual constituencies, it is happening at the state level and at the national level. We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra, but we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know,
all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. The other thing that was surprising to us was that for the first time in Haryana's electoral history, ever, postal votes were different than the actual voting. कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट चोरी के ताज़ा सबूत पेश करके जबरदस्त सियासी हलचल पैदा कर दी है। दी एच फाइल्स नाम से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन का जवाब भी सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बेज़ाब्तगियों की जांच करने का भरोसा दिलाने की जगह एक बार फिर राहुल गांधी से कहा कि वो अपनी शिकायतों पर हल्फनामा दाखिल करें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी सोबी इल्ज़ामात के बारे में मुकर्रर उसूलों के मुताबिक हल्फनामा पेश करें। हल्फनामा मिलने के बाद हर एक शिकायत पर कदम उठाया जाएगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाली की जिम्मेदारी भी इंतखाबी उसूल 1960 में तय की गई है ताकि सियासी पार्टियों या कोई शख्स बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए तो उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार वालों के लिए हर फैमिली में एक को नौकरी की गारंटी का वादा किया है। उनका कहना था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के लोगों में खुशहाली आएगी। हम जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हम हर परिवार को एक सदस्य को रोजगार देने का वायदा किए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद महिलाओं को 2500 प्रति माह देने का वायदा, उसको 3000 रुपए 30,000 वार्षिक बनाते हैं। अब आपको मालूम है कि कर्नाटक में हम वो दे रहे हैं, अभी ऑलरेडी 24,000 वहां पर मिल रहा है साल को। उसी तरह 200 यूनिट बिजली ये कर्नाटक में हमने दिया है, यहाँ भी देंगे। 25 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने पहले हमारे पार्टी की ओर से राजस्थान में हमने लागू की थी, वही स्कीम यहाँ पर भी हम लागू करेंगे। ये कोई इसमें असाध्य नहीं है, साध्य है, करके दिखाए हैं गहलोत साहब, हम भी करके दिखाए वहां पर। वही बात तेलंगाना में भी करके दिखाए। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके रहेंगे। और दूसरी चीज मनरेगा, इसको 300 रुपए हर दिन बनाने का हमने घोषणा की है। ये मनरेगा की मजदूरी 300 करेंगे। फिर उसकी और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मनरेगा का बजट, हमारे गरीबों की बात करने वाले मोदी साहब पैसे रिलीज ही नहीं करते, बजट में तो ज्यादा रखते हैं, लेकिन रिलीज जब करते हैं वो कम करते हैं। तो 100 दिन का नौकरी का जो वायदा है वो पूरा नहीं होता। जब ये पूरा नहीं होता तो हम यही समझना चाहिए कि बिहार के समस्तीपुर जिले में पहले मरहले के तहत जुमेरात को होने वाली असम्बली इंतखाबात के लिए इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोशन कशवाहा ने बताया कि जिले के 10 असम्बली नशिस्तों पर वोटिंग पुरअमन माहौल में कराने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के इंतजाम को मौसर बनाने के लिए इंतजामिया ने बड़ी तादाद में अफसरान और अहलकारों की तैनाती की है। सिक्योरिटी के पेश नज़र 60,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और CAPF के जवान भी तैनात किए गए हैं। ज़िले में इस बार नौजवानों के लिए मखसूस और मिसाली पोलिंग मराकज़ भी बनाए गए हैं ताकि वोटिंग का तजुर्बा मज़ीद आसान और हौसला अफजा बनाया जा सके। इंतजामिया ने ज़िले के अवाम से अपील की कि वो जमहूरियत के इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बिला खौफ व झिझक अपने वोट का इस्तेमाल करें। समाजवादी रहनुमा आजम खान ने अपील की कि बिहार में जंगल राज के खात्मे के लिए वहाँ के लोगों को बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए।
इन्होंने अपील की कि लोग तफर्रुक़ में ना पड़ें और मुत्तहिद होकर अपने हक़ का इस्तेमाल करें। मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूँ, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज ख़त्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आज़ादी बहाल हो, कानून का राज हो, इसमें हिस्सेदार बन सके। मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने 2 रोज़ पहले कहा था कि किसी जज्बाती नारे पर या किसी बहलावे पर लोग अपनी ताकत को तकसीम ना करें, जिनका मकसद ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जो चाहते ये हैं कि अपने छोटे छोटे से मफादात के लिए आपकी तकसीम करके, आपको बांट कर फाशिस्टों को ताकतवर करें। आपको पहचानना चाहिए, इसके लिए किसी तालीम, किसी इल्म, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद अपने ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर रहम करें, मुल्क पर रहम करें, वरना शायद ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में आपस में बयानबाजी चल रही है और इस तरह की बातें, उससे कुछ नहीं मतलब है। हम अपना काम करें, कानून की बालादस्ती हो, अदालतों में इंसाफ हो, CBI, ED इनका नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, IT का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, और अदालतों को इंसाफ करने की छूट हासिल हो। बिहार के मतदाताओं से क्या कहना चाहिएगा? यही चाहेंगे कि देश को बचाएं, मुल्क को बचाएं, मुत्तहिद होकर जमहूरियत के हक में वोट करें। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हिंद जापान इंडो पैसिफिक फोरम के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने हिंद और जापान के माबैन हालिया दहे में ताल्लुकात बेहतरीन सतह पर पहुँचे हैं और बाहमी इश्तराक भी एक नई बुलंदी को छूने लगा है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जापान के साथ ये इश्तराक आगे भी इस जज्बे के साथ जारी रहेगा। Edition of this dialogue. My compliments to the Delhi Policy Group and the Japan Institute of International Affairs for consistently nurturing it. Our partnership that has deepened so much in the last few decades has greater value than ever before. It serves to enhance strategic stability in the Indo-Pacific and contribute to the economic one at a global level. Maintaining a free and open Indo-Pacific is a stronger imperative, but also a more complex challenge. Our bilateral relationship responds to the changing global scenario, and that is reflected in the deepening of cooperation across multiple domains. The recent conversation between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi, as soon as she assumed office, is testimony to the priority that we both attach to it. The visit of Prime Minister Modi to Japan in August significantly laid out the joint vision for the next decade. Its 8 priority pillars and the investment target of 10 trillion yen over the next 10 years are useful metrics to assess our ambition. The joint declaration on security cooperation is also noteworthy in raising the level of our aspirations in defense and security. Let me also highlight the Next Generation Mobility Partnership, the Economic Security Initiative, the Joint Crediting Mechanism, the Joint Declaration on Clean Hydrogen and Ammonia, and the MOU in the field of mineral resources as examples of an evolving contemporary agenda. People-to-people exchanges are expected to receive a boost with the Action Plan for Human Resource Cooperation and Exchange. As they unfold, we may expect to create a deeper understanding at the societal level. Together, all these initiatives reaffirm the strategic and comprehensive nature of our ties. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगल की शाम एक खौफनाक रेल हादसा पेश आया,
जब गोयरा रोड से बिलासपुर जारी एक मुसाफिर ट्रेन एक खड़ी हुई मालबरदार गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 20 मुसाफिर जख्मी हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। जुनूब मशरक़ी वस्ती रेलवे के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में हादसे की वजह सिग्नल ओवरशूट यानी सिग्नल की खिलाफ वर्जी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल ट्रेन ने लाल सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से में टक्कर मारी, जिससे कई डब्बे उलट गए। रेलवे ने कहा कि सिग्नल सिस्टम की मरम्मत और पटरियों की सफाई का काम जंगी पैमाने पर जारी है। हादसे के बाद बिलासपुर से गुजरने वाली मुतादिद ट्रेन की आमदरफ्त मुतासिर हुई है और इस सेक्शन पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। उधर उत्तर प्रदेश के ज़िले मिर्ज़ापुर के चिनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जब 6 अफराद तेज़ रफ्तार ट्रेन की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गए। ये तमाम अफराद गंगा स्नान के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया और रेलवे ट्रैक पर लाशों के टुकड़े बिखर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कुछ मुसाफिर एक ट्रेन से उतरकर दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक अबूर कर रहे थे। इसी दौरान तेज़ रफ्तार कालकामेल ट्रेन वहां से गुजरी और कई यात्री इसकी जद में आ गए। हादसा इतना शदीद था कि लाशों के छेतरे उड़ गए और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने लगे। हादसे के फौरी बाद रेलवे पुलिस और GRP की टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि प्लेटफॉर्म और पटरियों पर बिखरी लाशों के टुकड़ों को बड़ी मुश्किल से जमा किया गया। इस वाक़े के बाद स्टेशन पर कुछ वक्त के लिए ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर रही। वर्ल्ड कप की फातेह हिंदुस्तानी वीमेंस क्रिकेट टीम का नई दिल्ली में शानदार इस्तकबाल किया गया। नई दिल्ली के ताज होटल में बैंड बाजे के साथ खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। बाद में टीम के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया और इन्हें फ़र्दन मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि ये टीम मुस्तक़बिल में भी इस तरह का शानदार खेल का मुज़ाहरा करेगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हरियाणा में वोट चोरी से हारे को जिताया गया और वही अमल बिहार में दोहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात से किया इनकार। पहले मरहले की वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 29 लाख से ज्यादा वोटर कल करेंगे वोट। पूरे इत्तेहाद और समझदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। बिहार के आवाम से आजम खां की अपील। कहा, हालात ठीक नहीं है और हमें बहुत मोहतात रहना होगा। आलमी कप की फातेह हिंदुस्तानी वीमेंस टीम का नई दिल्ली में वालियाना इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात करके मुबारकबाद दी। छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसा। हलाकतों की तादाद 11 हुई, 20 जख्मी। रेलवे ने सिग्नल की गलती को वजह करार दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।